दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होती है शनि की उंगली और इसके नीचे होता है शनि का पर्वत। और हाथ में ये होती है सूर्य की उंगली और इसके नीचे होता है सूर्य का पर्वत। शनि की उंगली ऊपर से नुकीली हो, मतलब शनि की उंगली ऊपर से पॉइंटेड हो, और सूर्य की उंगली शनि की उंगली के लगभग बराबर हो, और शनि के पर्वत पर एक वी का साइन बने। और शनि पर्वत पर जो यह वी का साइन बन रहा है, इसकी एक शाखा गुरु पर्वत की तरफ जाए। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब हाथ में शनि की उंगली ऊपर से नुकीली होती है, शनि की उंगली ऊपर से पॉइंटेड होती है, तो शनि ग्रह अपने आप मजबूत हो जाता है। शनि की उंगली तभी नुकीली होती है, पॉइंटेड होती है, जब शनि अच्छा होता है, तभी ऐसा होता है। कम लोगों के हाथ में शनि की उंगली नुकीली होती है, और जिसके हाथ में शनि की उंगली नुकीली होती है, पॉइंटेड होती है, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, बहुत प्रोग्रेस करते हैं। और जब सूर्य की उंगली शनि की उंगली के लगभग बराबर पहुंचती है, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। यह एक राजयोग है जब सूर्य की उंगली शनि की उंगली के बराबर होती है। ऐसे लोग कभी भी गरीब नहीं हो सकते जिसकी सूर्य की उंगली शनि की उंगली के बराबर होती है। एक प्रकार का बड़े स्तर का राजयोग होता है, ऐसे लोग कभी भी गरीब नहीं हो सकते। और इसी के साथ जब शनि पर्वत पर एक वी का साइन बनता है, और इस वी की साइन की एक शाखा, इस वी की एक शाखा गुरु के पर्वत तक पहुंचती है, तो यह स्पष्ट इस बात का संकेत होता है कि ऐसा जातक राजनीति के क्षेत्र में होगा या सरकारी क्षेत्र में, गवर्नमेंट सेक्टर में, जो बड़े बड़े सरकार के जो है प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े सरकारी कार्यों के ठेके होते हैं, करोड़ों के अरबों के सरकारी ठेके होते हैं, उनको ऐसे लोग करते हैं, या राजनीति के क्षेत्र में होते हैं, या बड़े स्तर के बिल्डर होते हैं। ऐसे लोग अथाह धन संपत्ति के मालिक होते हैं, हजारों की संख्या में लोग इनके नीचे काम करते हैं। शनि पर्वत पर बना यह वी का निशान और इस वी के निशान की एक शाखा जो गुरु पर्वत पर पहुंच रही है, जातक को राजयोग प्रदान करती है। ऐसे लोग महाधनवान होते हैं।